Hello students, I am A.K. Jha. It is A.K. Jha chemistry classes. Before this video I have taught you two videos of isomerism. One was video number 1 and video number 2. In both videos I taught you structural isomerism, chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism. Today I am going to teach you tautomerism. This chapter of tautomerism is very important for your competitive examinations. So नोट टाइप निकालिए और तैयार कीजिए नोट ऑन tautomerism. tautomerism लिखते हैं tautomerism ये tautomerism is a special type of functional isomerism. Functional isomerism in which two compounds having different functional groups exist together in dynamic equilibrium. Two isomers having different functional isomers exist in dynamic equilibrium. Generally, two functional isomers having keto group and enol group of the alcoholic group exist together. एक साथ ये एग्जिस्ट करेगा. इसका रीजन क्या होगा पहले समझाता हूँ. रीजन पहले समझते हैं. इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है मोनो वैलेंट अल्फा हाइड्रोजन will migrate or will migrate from polyvalent atoms like carbon, nitrogen, oxygen, sulfur. The reason behind it is that the monovalent hydrogen atom migrates from to polyvalent atom like carbon, oxygen, nitrogen and sulfur. वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा. कैसे करेगा अभी बता रहा हूँ. मिटावे इसको, मिटावे.
ये कैसे एग्जिस्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे कंपाउंड लेते हैं एस्टल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जैसे एस्टल्डिहाइड ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटो फॉर्म में है। यहाँ से हाइड्रोजन इसको मानोगे 1 2 3, इस हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली को डबल एरो से शो किया जाता है, ये इधर चला जाएगा तो CH2 COH ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ चला है, इसे कहा जाता है 1-3 माइग्रेशन, कहा जाता है 1-3 माइग्रेशन। 1-2 भी होता है, जब टाइप्स पर आएंगे बताएंगे 1-2 माइग्रेशन 1-3 माइग्रेशन। बस जब भी जनरल बतला रहे होता क्या है, इसे इनॉल फॉर्म में आ गया, इस इनॉल फॉर्म में आ गया एस्टल्डिहाइड, जैसे विनाइल अल्कोहल, ये 100% एग्जिस्ट करता है, ये नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। दूसरा कंपाउंड लेते हैं एसीटोन, एसीटोन ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 3, या तो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो ये टॉटोमर बनेगा CH2 COH CH3, इसे 99.9% इसे 0.1%। जनरली ये भी कीटो फॉर्म का है, दिस इज कीटो, दिस इज इनॉल। एक और कंपाउंड देखते हैं, उसका नाम है CH3C डबल बॉन्ड O CH, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये जैसे एसिटो एसेटिक एस्टर, एसिटो एसेटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसीटेट, इथाइल एसिटो एसीटेट, इसमें अब ये 1 ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये जाएगा, ये जो दिस इज CH2, इसको कहा जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। यहाँ से ये दिस इज 1 2 3, तो ऑटोमेटिक बनेगा CH3 C, दिस इज OH डबल बॉन्ड CH, दिस इज C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें ये है जैसे इसमें 77%, ये होगा 23%। दिस इज कीटो, दिस इज इनॉल। सबसे पहले तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब समझो, ये तुम्हारे पास 100 ग्राम एसिडो एसिटिक एस्टर है, यू हैव 100 ग्राम ऑफ एसिडो एसिटिक एस्टर योर पॉट बर्तन में है, इसमें 77 ग्राम कीटो रहेगा और 23 ग्राम इनॉल रहेगा। इसमें से अगर तुम निकाल लोगे कीटो को सेपरेट करके तो ऑटोमेटिक वो इनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा या ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब है इसी को कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हालांकि इसमें फंक्शन अलग अलग है, but they are not function isomers,
because functional isomers are not always in dynamic equilibrium, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और हाइड्रोजन 1 से 3 पे वो माइग्रेट करता रहता है। क्लियर? जनरली क्या होता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है। इसका कारण क्या है मैं बतला रहा हूँ। इसका कारण ये है, लिखते हैं जनरली इसको मिटाते हैं। जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form. Keto form is more stable, लिखते हैं जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form, because क्योंकि ये कीटो का ये कीटो है और ये इनॉल है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is 87 किलो कैलोरी, इसका होता है 68 किलो कैलोरी। नेचुरली ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हर एक केस में कीटो स्टेबल नहीं होगा। कभी कभी किसी केस में इनॉल भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और खासकर साइक्लिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर डिपेंड करता है 3-4 बातों पे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। ये कीटो फॉर्म में है। इनॉल बनाएंगे तो दिस इज 1 2 3, दिस इज 1, इसको XYZ भी माना जा सकता है। 1 2 3 मतलब CH3C, दिस इज OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये पाया जाता है 76%, दिस इज 24%, दिस इज इनॉल। इस केस में इनॉल ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस H और OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इसलिए स्टेबिलिटी या हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कीटो ही हमेशा स्टेबल होगा, इनॉल भी स्टेबल हो सकता है। इसका कई कारण है। पहला कारण जो है फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड में जो ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो दैट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ है और ये है, दिस इज O, यहाँ H है, यहाँ H है, दिस इज कीटो। इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम है ये 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्स 2,4-diol
in one own, 2,4-diene one own, ये कीटो है, ये इसका इनॉल में ये यहाँ चलाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो देख रहे हैं ये मैं लिखा दूंगा इसका कि किस किस केस में स्टेबिलिटी, किस किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा। ये फिनॉल बन गया, जैसे फिनॉल। अब जो होगा इसमें ये 4 स्टेबल हो गया। इस केस में तो एसिटाइल एसीटोन के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। एसिटाइल एसीटोन के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, इसलिए इनॉल स्टेबल हो गया। इसमें क्या हो गया, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का पता होगा कि जो इसमें कंजुगेटेड सिस्टम हो, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो, या ये हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये ओबे करता हो, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू अगर 1 डालोगे इट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो फिनॉल इज एरोमेटिक, फिनॉल इज एरोमेटिक। फिनॉल एरोमेटिक है, इसलिए यह स्टेबल है। यह 99.9% 99% ये बनता है। इसमें केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और साइक्लिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाता है केवल साइकिल के अंदर, न कि इसको काउंट करना है। इसमें देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो 6 होता है, अगर 0 डालते हैं तो 2 होता है। या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता तब एरोमेटिक हो जाता, या 6 होता तब एरोमेटिक हो जाता। इट हैज ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर? तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका पहला कारण हो गया फिनॉल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा होता है इसके केस में जो एरोमेटिक होना चाहिए उसको, कि मस्ट है कंजुगेटेड सिस्टम, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, या हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को वे करता हो, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो कीटोन जनरली कीटो ग्रुप जो है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। दे आर एक्सेप्शंस है। क्लियर? उसके बाद बिटावे इसको, बिटावे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक और लेते हैं एग्जाम्पल, बिठावे इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव के लिए। इसका 3 वीडियो बनाऊंगा टोटोमेरिज्म का, और ये फर्स्ट वीडियो है, इसको पढ़ना है। एक और कंपाउंड है, इसमें देखते हैं। ये कंपाउंड है ऐसा है, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन
बनेंगे 1 2 3। यह हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका ये ऐसा ये इसका टॉटोमर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब बदलाव इसमें, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा और क्या इसका टॉटोमेरिज्म होगा? इसका टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 है, 1 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। जैसे नॉन एरोमेटिक, जैसे नॉन एरोमेटिक एंड जैसे एरोमेटिक। क्योंकि अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू पुट करें तो n इक्वल टू 0, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2, एरोमेटिक हो गया। अगर हम n इक्वल टू 1 डालते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6, देयर आर ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो नॉन एरोमेटिक, इसलिए टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, नो टॉटोमेरिज्म। इस केस में नो टॉटोमेरिज्म, क्लियर? इस केस में नो टॉटोमेरिज्म। एक और देखते हैं कंपाउंड, मिटावे इसको। एक और कंपाउंड देखते हैं, वो है ये कंपाउंड है, कैसा है, ये है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका हम बना रहे हैं, इसका टॉटोमर बनाएंगे, तो ये ऐसा होगा, ये इस पे चला जाएगा, क्योंकि जैसे 1 2 3, इसे 1 3 शिफ्ट है, 1 3 माइग्रेशन है, तो यहाँ OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर? इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड जहां भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी बेंजीन रिंग में है, यहाँ मैंने दे दिया। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन से तो यह बॉन्ड सेटिस्फाई करता है दोनों कार्बन को, या यहाँ रहे या यहाँ रहे। तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। अगर इसको वैसा लिखते हैं, अगर इसको वैसा लिखते हैं, और इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूल समझ लेना, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इतना यहाँ से यहाँ तक अगर ओबे कर रहा है, यह भी ओबे कर रहा है, ऐसी बात नहीं है।
अगर इसको सेपरेटली सोचोगे तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, बेंजीन रिंग को 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लोब्यूटाइल को 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सेपरेटली तो दोनों हदर्स रूप में करता ही है, एक ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू कंसीडर इट एज दिस लाइक दिस। So total pi electron is 4. Non-aromatic, non-aromatic होगा मतलब ये अनस्टेबल होगा। नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमर्स। यही यहाँ इस कारण ये कारण है कि इनॉल फॉर्म इज नॉट स्टेबल and this keto form is stable, is aromatic because it has 6 pi electrons and it obeys Ampere's rule. Clear? अब तो मैंने अभी तक 3 पॉइंट बतलाया रीजन, स्टेबिलिटी का रीजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा बतलाया कंजुगेटेड सिस्टम, और तीसरा बतलाया एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिसिटी। चौथा कारण क्या है बताओ इसको? चौथा है स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़े होंगे। बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहता है कि नॉर्मल बॉन्ड से नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो कि आइसोमेरिज्म में होता है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से अगर बॉन्ड एंगल में ज्यादा डिविएशन है तो दैट कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार नॉर्मल बॉन्ड एंगल से इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है उससे एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड एंगल है ज़्यादा डिविएट करेगा, दैट विल बी अनस्टेबल, उसमें स्ट्रेन पैदा होगा और वो लेस स्टेबल होगा। उस केस में टॉटोमेरिज्म नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है तो देखो, ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे O है, इसका हम टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, जिसे यहाँ भी इस कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4। इसमें सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यार 4 सिग्मा बॉन्ड्स, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp में 2 सिग्मा बॉन्ड्स, पता होगा। बॉन्ड एंगल का मैं लिख देता हूँ 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल पढ़े होंगे 11th क्लास की ज्योमेट्री में, हाइब्रिडाइजेशन में। मैं डिवाइड कर देता हूँ उसको। टेट्राहेड्रल इज 60 डिग्री एंगल, ट्रायंगुलर प्लानर, लीनियर 180 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। क्लियर? अब
इसका मैं बना रहा हूँ हाइब्रिडाइज, इसका बना रहा हूँ टॉटोमेरिज्म। ये दो पॉसिबिलिटी है, इसके टॉटोमेरिज्म की दो पॉसिबिलिटी है। एक है ये ऐसा है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ये OH हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन रह जाएगा। अगर ये यहाँ चला आता है, अगर ये यहाँ चला आता है यहाँ OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। अब देखिए यह जो है ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 60 60 60। यह कार्बन, ये जो कार्बन है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज और 100 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। इसमें कार्बन क्या इसमें है, इसमें कार्बन sp2 है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज में जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल का होता है 120 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री होता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, इसको होना चाहिए 160 डिग्री। यहाँ पे कार्बन के ये होना चाहिए 60, ये होना चाहिए 60। बताइए, यहाँ पे 109 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, नेचुरली स्ट्रेन से ज्यादा होगा। ये 60 है ना, बिकॉज इट इज साइक्लोप्रोपेन, ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इसमें अगर दोनों में स्ट्रेन जरूर है, यहाँ भी स्ट्रेन है, यहाँ भी डिविएशन है, होना चाहिए कार्बन को होना चाहिए sp3 के कारण होना चाहिए 109, लेकिन 60 ही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, होना चाहिए 120 डिग्री, होना चाहिए 60, 120 हो रहा है। तो मोर स्ट्रेन, द मॉलिक्यूल इज मोर स्ट्रेन, मॉलिक्यूल इज लेस स्ट्रेन, इसलिए लेस स्टेबल। ये जो ऊपर वाला जो है, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म में काउंट होगा। दिस विल बी टॉटोमर, इसका टॉटोमर ये होगा, ये नहीं
बात को ध्यान में रखना है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी पर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी पर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहता है कि नॉर्मल एंगल से अगर ज़्यादा डिविएशन है तो मॉलिक्यूल विल बी स्ट्रेन एंड लेस स्टेबल। इस केस में क्लियर है, यहाँ देख रहे हो साइक्लोप्रोपेन है, और बात समझ लो, साइक्लोप्रोपेन है, ट्रायंगुलर शेप है, 60 डिग्री एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसे कार्बन का एंगल हो गया 120 डिग्री। यहाँ पे कार्बन 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो 60 होने के कारण इसका स्ट्रेन कम होगा, डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्ट्रेन देन दिस मॉलिक्यूल। सो दिस विल बी द टॉटोमर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, नॉट दिस। तो मैंने यहाँ क्रॉस इसलिए कर दिया है। तो ये 3-4 बातें बताया, स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया, कैसे किसका टॉटोमरिज्म होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टॉटोमरिज्म कैसे खींचोगे, टॉटोमर्स कैसे खींचोगे, और फिर कुछ एक्सेप्शन बताएंगे एंड टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। तब तक के लिए लिखाई पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।